हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड सेटल यहाँ पे आज मैं आपको साइंस की महामैराथन क्लास कराऊंगा। ठीक है, आपका यही केवल एक वीडियो आप देख लीजिएगा पूरा ध्यान से, क्योंकि इस वीडियो में आपको 60+ क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे साइंस के। ठीक है, आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड में 10 नंबर की आपकी साइंस पूछी आती है, इसी से काफ़ी क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलो भाई, 60+ क्वेश्चन है तो ध्यान से करिएगा। स्टार्ट करते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी बात टेरिडोफाइट्स के बारे में सच नहीं है। ठीक है, तो पहले का जो सी ऑप्शन है, बीज मौजूद होते हैं, इसमें लिखा है बीज मौजूद नहीं होते क्योंकि। ठीक है, उसमें लेकिन इसमें क्या है कि प्रमुख चरण आपके सेफ्रोफाइट्स होते हैं और पौधे का मुख्य शरीर द्विगुणित होता है, फूल अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, लेकिन बीज आपके अनुपस्थित होते हैं। चलो अगला दिया गया है, डॉल्फिन की सबसे बड़ी प्रजाति का नाम आर्का है, जिसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जिसे किलर वेल कहते हैं। डॉल्फिन की सबसे बड़ी प्रजाति का नाम आर्का है, जिसे किलर वेल कहते हैं। ठीक है, अगला दिया गया, हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? हाइड्रोजन की तो आपको पता है एक ही होती है। ठीक है, हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या एक होती है। चलो अगला दिया है, कैल्शियम। कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड पर कुल आवेश कितना होता है? कैल्शियम फ्लोराइड कहा गया तो CaF2 ये सूत्र होता है कैल्शियम फ्लोराइड का, CaF2। इस पर कुल आवेश कितना होता है? तो इस पर 0 आवेश होता है। कितना होता है? 0 होता है, क्योंकि आयनिक यौगिक पर इसमें जो कुल आवेश आपका 0 होगा। तो ठीक है, अगला दिया गया 5वां नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या ऐसी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है? 5वां नंबर प्रश्न है तो सी ऑप्शन। ठीक है, आपको बता चुका है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो आपको ओजोन परत को क्या, ओजोन जो O3 होती है, ओजोन परत को वो पतला करती जा रही है। ठीक है, काफ़ी कमज़ोर कर रही है, तो इसको याद कर लेना। ठीक है, अगला दिया गया, प्रकाश की तीव्रता को मापने का यंत्र कौन सा है? प्रकाश की तीव्रता को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो ल्यूसीमीटर जो होता है प्रकाश की तीव्रता से मापा जाता है। और क्रायोमीटर बताया था पिछले प्रैक्टिस सेट में, निम्न तापमान को, कम तापमान को मापने के लिए किया जाता है। और पायरोमीटर होता है उच्च ताप मापने के लिए। बैरोमीटर वायु दाब मापते हैं। अब साइनोमीटर से क्या, आकाश का जो आकाश या पानी का जो नीलापन होता है, आकाश और पानी का नीलापन वो मापते हैं। अगला दिया गया है, गुरुत्वाकर्षण जो होता है कैपिटल जी को क्या कहा जाता है? तो गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, कैपिटल जी के बारे में काफ़ी आप लोगों को आना चाहिए। विमी सूत्र क्या होती है? M-1L3T-2 होता है। M-1L3T-2 होती है विमी सूत्र। और भी इसमें चीज़ें हैं, और इसका मान कितना होता है? 6.67 × 10⁻11 होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और ये भी पता होगा न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे। 8वां नंबर दिया, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है? वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है, तो जो थायरॉक्सिन होता है वो वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है। ठीक है, अगला दिया, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो जो विटामिन डी होता है, ठीक है, उससे सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है विटामिन डी। इसको थोड़ा आप लोगों को याद करना पड़ेगा। डैश में प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है। किसमें प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है, लगभग 3 लाख मान लिया जाता है, 3 लाख के आसपास। ठीक है, याद कर लेना, 3 लाख किलोमीटर होती है, किलोमीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। इसको थोड़ा याद कर लेना। और निर्वात में प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है। चलो अगला देखते हैं। यहाँ पर लिखिए, विद्युत धारा जो आई होता है उसका SI मात्रक एम्पियर हो जाएगा। सीधी सीधी बात है। 11 का जो सी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा। अगला दिया गया है यहाँ पे आपको 60+ क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, लगभग मैंने 5 प्रैक्टिसर लिए हैं और हर प्रैक्टिस में 12 क्वेश्चन है, 12 या 13 क्वेश्चन, तो 12 पंच 60 होगा, 60+ क्वेश्चन हो जाएंगे फिर। ठीक है, 13 क्वेश्चन है किसी किसी में, 13 पच्चीस 65 तक। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन किसी को देना है तो ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, ऋणायन द्वारा बनते, ऋणायन किसके द्वारा बनते हैं? ऋणायन देखो ऐसा होता है कि जब इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेते हैं, आप लोगों को इसमें उल्टा थोड़ा समझ में आता होगा, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। आप लोग उल्टा कर देते हो गलत। इलेक्ट्रॉन जब प्राप्त कर लेते हैं तो माइनस का चार्ज लगता है, ऋणायन माइनस चार्ज लगता है, ये चीज़ याद रखना। पहले प्रैक्टिस सेट में आपको 13 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। भाई सबसे पहले आप लोग छोटा सा काम कर देना, आपको पता है इतनी दोस्तों इतनी मेहनत लगती है, तो भाई एक छोटा सा वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इंडियन कोड गार्ड की जो भी न्यू सब्सक्राइबर, जो भी नया छात्र है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को। और ये कि किसी इंडियन कोड गार्ड से रिलेटेड रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जीके किसी का भी प्ले लिस्ट चाहिए आप लोग बता देना, काफ़ी पहले समय से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है,
वैसे मैंने एयरफोर्स नेवी का भी पढ़ाया है, एसएससी के भी पढ़ा रहा हूँ, इंडियन कोस्ट गार्ड की तैयारी करा रहा हूँ। तो इंडियन कोस्ट गार्ड से किसी का प्रैक्टिस सेट चाहिए आप लोग कमेंट बता देना, आपको लिंक मिल जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरे प्रैक्टिस सेट की। चलो भाई अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरे प्रैक्टिस सेट की, ठीक है। चलो अब इसमें दिया गया आज़ादी रास्ता इंडिका निम्नलिखित में से किसका वानस्पतिक नाम है। पहले नंबर का यहाँ पे सी ऑप्शन नीम का। आज़ादी रास्ता इंडिका जो नाम है वैज्ञानिक नाम किसका है, वो सॉरी वनस्पति किसका नाम है, नीम का, ठीक है। इसको थोड़ा आप लोग याद कर लेना। चलो भाई अगला दिया गया यहाँ पे आपका निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पाद है होता है। तो दूसरे का सी ऑप्शन ग्लूकोज, जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, याद कर लेना ग्लूकोज, यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक होता है। सबसे कम गलनांक किसका होता है, तो ऑर्गन का होता है। सबसे कम गलनांक आपका ऑर्गन का होता है, ऑर्गन का सबसे कम गलनांक होता है। आप लोग पढ़ लेना, वैसे सबका आपको बता दे रहे हैं। चलो टाइटेनियम का 1668 डिग्री सेल्सियस होता है, और टंगस्टन का सबसे ज़्यादा होता है, आप लोगों को बता चुके हैं, इसीलिए विद्युत बल्ब में उपयोग किया जाता है, 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। निकेल का कितना होता है, निकेल का आप लोगों को बताइए 1455 होता है डिग्री सेल्सियस। लेकिन आर्गन का आपका माइनस में चला जाता है, माइनस का 189.4 डिग्री सेल्सियस होता है, 189.4 डिग्री सेल्सियस आर्गन का होता है। आर्गन का परमाणु संख्या 18 होती है। अगला दिया गया है चौथा नंबर, सल्फर का साधारण नाम क्या है। चौथा नंबर प्रश्न दिया गया है सल्फर का साधारण नाम क्या है, तो बताइए बिम्बरस्टोन था, ठीक है, बिम्बरस्टोन है जो आपका सल्फर का आपका साधारण नाम है। ये शायद आप लोगों को नहीं आता होगा। सल्फर का परमाणु संख्या आपकी 16। अगला दिया गया परमाणु क्रमांक आपका 16 होता है, परमाणु भांग 32 होता है, 16 दूनी 32, ठीक है, दुगना होता है उसका। कौन सी किरणें त्वचा को हानि पहुंचाती हैं। पाँचवें नंबर यूवी रेज होती हैं जो पराबैंगनी किरणें, ठीक है, पराबैंगनी किरणें त्वचा को हानि पहुंचाती हैं, ये चीज़ आप लोगों ने याद कर लेना। चलो भाई इसकी खोज किसने की थी, जॉन रिटर ने की थी 1801 ईस्वी में, जॉन रिटर ने 1801 ईस्वी में। अगला दिया गया यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न है, एक प्रक्षेप गति में क्षैतिज के साथ एक बड़ा कोण डैश पैदा करता है। छठवें नंबर का यहाँ पर डी ऑप्शन ऊंचा प्रक्षेप पथ। एक प्रक्षेप गति में क्षैतिज के साथ एक बड़ा कोण डैश पैदा करता है ऊंचा प्रक्षेप पथ। अगला दिया गया यहाँ पे भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई क्या है। भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई क्या है, तो सीमेंस होती है जो विद्युत चालकता की इकाई होती है, आपको पता होगा, ठीक है। धारिता की फैरेड होती है, फैराडे, ठीक है भाई, ये फैरेड। प्रतिरोध की ओम होती है, ठीक है। और ज्योति तीव्रता की आपके कौन होती है, लक्स होती है, या प्रदीपन भी कह सकते हो, प्रदीपन जो होती है लक्स की मात्रक होती है, या फिर ज्योति तीव्रता की मात्रक भी लक्स होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। निम्नलिखित ग्रंथियों में से एंजाइम टाइलिन का स्रोत क्या है। आठवां नंबर प्रश्न दिया गया है, तो लाल ग्रंथियाँ होती हैं। एंजाइम टाइलिन का आपको पता होगा, लाल ग्रंथियाँ, यहाँ पे डी पार्ट राइट ऑप्शन बन जाएगा। नौवां नंबर दिया गया लाल सलाद या फिर कह सकते हैं रेड रोड, रेड रोड आपका गन्ना में होता है, सीधी बात, 9 का बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है। संयोजी ऊतक नहीं है, तो रक्त तो आपको संयोजी ऊतक होता है, अस्थि भी होता है, स्नायु भी होता है, लेकिन त्वचा जो होता है आपका नहीं होता है, संयोजी ऊतक नहीं होता है, सी ऑप्शन राइट। अगला दिया है समानता उत्तल दर्पण का प्रयोग डैश में किया जाता है, तो पश्च दर्पण पीछे के दर्पण में किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग। अगला दिया गया है आवृत्ति जो फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी की मात्रा क्या होता है, सिंपल सा हर्ट्ज होती है, ठीक है। अगला दिया गया है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी एक निष्क्रिय गैस है, तो जो ऑर्गन होती है AR, ऑर्गन 18 परमाणु संख्या, तो ऑर्गन आपकी एक निष्क्रिय गैस होती है, ऑर्गन आपकी एक निष्क्रिय गैस होती है। अब सीधी बात है, दूसरे प्रैक्टिस सेट में आपको 13 क्वेश्चन करा दिए, पहले प्रैक्टिस सेट में 13 क्वेश्चन करा दिए। अब बात करते हैं यहाँ पे तीसरे प्रैक्टिस सेट को। यहाँ पे आपको 60+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक ही वीडियो आपके लिए काफ़ी है भाई साइंस के लिए, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके फंसेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे तीसरा प्रैक्टिस सेट आपका आ गया, लिखा क्या है देखो, यहाँ पे सहायक कलियाँ दिया गया है, इसमें चारों ऑप्शन को देखिए, कलियाँ देखो, पहले का राइट ऑप्शन सी ऑप्शन, एक भ्रूण सूट है जो एक पत्ती के अक्ष पर स्थित होता है, इनमें से कौन सी एक वायरल बीमारी है, तो दूसरे नंबर का ए ऑप्शन पोलियो जो होती है वायरल बीमारी है। अगला दिया गया है यहाँ पे, एक मिनट वायरस कर लेना, वायरस बीमारी होती है। अगला दिया है अमोनियम डाइक्रोमेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो
अमोनियम डाइक्रोमेट का जो रासायनिक सूत्र है वो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, यहाँ पर राइट ऑप्शन बन जाएगा ए ऑप्शन। चौथा नंबर दिया, अणु या परमाणु समूह के बीच अवशिष्ट आकर्षक या प्रतिकारक बल जो एक संयोजी आबंध या आयनिक बंध से नहीं पैदा होते उन्हें क्या कहते हैं? चौथे नंबर का डी ऑप्शन वार्लर वाल्स बंद हो जाएगा, वार्लर वाल्स बंद। अगला दिया, ओजोन का अणु सूत्र क्या होता है? ओजोन का अणु सूत्र आपका O3 होता है। पाँचवें का राइट ऑप्शन ए पार्ट होता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है पता होगा? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें जो होती है यूवी रेस, पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत होती है जो हमारी पृथ्वी से आने पर रोकती है, इसीलिए भाई अच्छा काम है। क्योंकि जो अगर यूवी रेस जो पराबैंगनी किरण होती हैं अगर सूर्य से जो पृथ्वी पर अगर आ जाती हैं, ठीक है, तो हमारी त्वचा कैंसर भी हो सकता है, त्वचा में काफ़ी बीमारी भी आ सकती हैं, ठीक है। अगला दिया गया है, कौन सा जीव वर्मी कंपोस्टिंग में मदद करता है? तो छठा नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन आपका केचुआ हो जाएगा, ठीक है, राइट ऑप्शन यहाँ पे बी। अगला दिया, समय को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? समय को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? ये काफ़ी क्वेश्चन को नहीं पता, काफ़ी छात्रों को क्रोनोमीटर कहते हैं। सातवें का डी ऑप्शन राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, क्रोमोमीटर। अगला दिया गया, यदि पृथ्वी की त्रिज्या कम हो जाती है और इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का जो मान है उसमें क्या होगा? तो वो आपका त्वरण का मान है जो अधिक हो जाएगा। अगला दिया गया यहाँ पे 9वां नंबर है, हृदय के संकुचन को भी डैश कहते हैं, सिस्टोल। ये आप लोग याद करना पड़ेगा आपको, हृदय के संकुचन को सिस्टोल कहते हैं, ठीक है। अगला दिया गया है, एक विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? 10वां नंबर प्रश्न दिया गया है, एक विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं, ठीक है। अगला दिया गया यहाँ पे आपका, पौधे के ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पौधे के ऊतक आपके कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक स्थायी ऊतक होते हैं, एक विभवज्योतिकी ऊतक होते हैं, ठीक है। एक स्थायी ऊतक होते हैं, एक विभवज्योतिकी ऊतक होते हैं, ये चीज़ आप याद करना। अगला दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंगों का गुण नहीं है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों गुण नहीं, विवर्तन नहीं दर्शाती, इसमें लिखा है विवर्तन दर्शाती है, क्योंकि इसमें यही पहला गलत है, तो फिर ठीक है। अब तीसरे प्रैक्टिस सेट में क्या है कि आपको 12 क्वेश्चन देखने को मिले, पहले में 13, दूसरे में 13। अब बात करते हैं यहाँ पे चौथे प्रैक्टिस सेट की, स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, अब बात यहाँ पे चौथे प्रैक्टिस सेट करते हैं बात, ठीक है। आप लोगों ने पता वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये कि एक ही वीडियो में आपको 60+ क्वेश्चन करा दे रहे, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। एक ही वीडियो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है। पेपर से पहले आप लोग दोबारा भी इसको देख के जा सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगला देखते हैं, अब साइंस आपकी क्या है इंडियन कोड गार्ड में, पता होगा आपकी साइंस क्या है कि फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो तीनों से पूछी आती है, ठीक है। तीनों की मिश्रण से आएगी क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन की पूछी आती है, इसलिए मैं आपको 60 क्वेश्चन करा चुका हूँ। एक और महामैराथन क्लास मैंने करा चुके हैं, 2 क्लास करा चुके हैं, ये तीसरी आपको एक और करा दे रहे हैं, जिससे कि आपको 2-3 क्लास से केवल आपकी वीडियो में काफ़ी क्वेश्चन फंस जाए। महामैराथन मैंने 2-3 क्लास करा दी साइंस की, ठीक है। अगर आपको कमेंट में लिंक चाहिए बता देना, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, डैश में पौधों का भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। केवल मैंने जो 3 क्लास कराई हैं तो आप पूरी देख लीजिएगा, बस आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो पहले नंबर का यहाँ पे फाइटोमोलॉजी हो जाएगा, फाइटोमोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन है राइट ऑप्शन बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सी गुर्दों की संरचनात्मक और कार्यकारी इकाई है? दूसरे का जो डी नेफ्रॉन होता है जो, ठीक है, नेफ्रॉन इसको कह देना, नेफ्रॉन जो होता है वो गुर्दों की संरचनात्मक और कार्यकारी इकाई है। एसिटिक एसिड जो होता है, एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र आपका क्या होता है? एसिटिक एसिड, यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका वैसे बनेगा बी ऑप्शन, ठीक है, तीसरे का बी। सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहेड्रेट का साधारण नाम क्या है? तो बताइए, चौथे का सी ऑप्शन। तो साधारण नाम इसका बोरेक्स है। अगर बोरेक्स का यदि पूछ लीजिए सूत्र तो Na2B4O7 हो जाएगा, 0.10H2O, ठीक है। ये बात याद रखना ना, Na2 होता है B4O7 और 10H2 होता है, ये याद रहेगा आपको, 10H2 बोरेक्स में, और ये कि NO2B4O7 होता है, ठीक है, Na2B4O7 सूत्र याद कर लेना, पूछा जा सकता है। अगला दिया गया, शैवाल पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम के निम्नलिखित में से किस स्तर में आता है? 5वें का सी ऑप्शन उत्पादक में आता है, 5वें का जो सी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा। अगला दिया गया, कहता है कि किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली कुल धारा उस जंक्शन को छोड़ने वाली कुल धारा के बराबर है। नियम किसका नियम है? देखो, जो किरचॉफ का प्रथम नियम वो आपका रिलेटेड है, याद कर लेना, ठीक है।
अगला दिया गया यहाँ पे आपका 7वां नंबर है, एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण डैश के साथ त्वरण कम हो जाता है, तो आपका ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि से। अगला दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। 8वें का बी ऑप्शन सेरेब्रम होता है जो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। अगला दिया गया यहाँ पे 9वां नंबर प्रश्न है, मवेशी घास निगलने के उपरांत उसे डैश में संग्रहित करते हैं। ये क्वेश्चन करा चुके हैं प्रथम अमाशय में, ठीक है, प्रथम अमाशय में। अगला दिया गया निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक है। तो लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, वो हो जाएंगी राइट ऑप्शन ए ऑप्शन। मानव शरीर के गुर्दे इनमें से कौन सा कार्य करते हैं। तो राइट ऑप्शन इसका उत्सर्जन यहाँ पे राइट ऑप्शन बन जाएगा। अगला दिया गया है यहाँ पे, अब बात करते हैं, चौथा प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया, 5वें प्रैक्टिस सेट की बात है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो अब बात करते हैं, यहाँ पे 5वें प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया। आपको एक ही वीडियो में 5 प्रैक्टिस सेट करा देंगे, ठीक है। चलो अब लिखा फन से पौधे के किस भाग में आते हैं, ठीक है, तो आपके टेरिडोफाइटा में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको शायद थोड़े धुंधले लग रहे होंगे, तो ध्यान से बस पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। मेथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है, मेथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CH3OH होता है, सिंपल सा, ठीक है। यहाँ पे दूसरे का सी ऑप्शन राइट है। अगला दिया परमाणु बंध क्यों बनाते हैं, परमाणु बंध क्यों बनाते हैं, स्थिति ऊर्जा को घटाने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए। अगला दिया गया है मिल्वेसाइसिन का डैश के उन्मूलन में प्रयोग किया जाता है। चौथे का यहाँ पे बी ऑप्शन कृषि कीटक में किया जाता है। अगला दिया गया है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो यहाँ पे कॉपरनिकस थे, चारों ओर घूमती है पृथ्वी जो सूर्य के चारों घूमती है, ये कॉपरनिकस ने बताया था, ठीक है, ये चीज़ याद रख लीजिएगा, ठीक है। एक गुणन वस्तु पर हर बिंदु पर एक समान होता है, एक गुणन वस्तु पर यहाँ पे क्या होगा कोणीय वेग, एक गुणन वस्तु पर कोणीय वेग जो होता है, कोणीय वेग हर बिंदु पर समान रहता है कोणीय वेग, ठीक है। यहाँ पे गलत मत करिएगा, डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे बनेगा। अगला दिया गया है यहाँ पे 7वां नंबर है, प्रक्षेप के पथ को उसका क्या कहा जाता है। प्रक्षेप के पथ को, ये आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, प्रक्षेप के पथ को प्रक्षेप पथ कहा जाता है, ये चीज़ याद रखना। 7वें का सी है, मानव शरीर में आंतों के बैक्टीरिया निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण करते हैं। तो विटामिन के, ठीक है, ये ऑप्शन राइट ऑप्शन बन जाएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है। 9वें का राइट ऑप्शन ए पार्ट, कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 होता है वो राइट ऑप्शन बनेगा। अगला दिया गया है यहाँ पे 10वां नंबर है, निम्नलिखित में से किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है, सिर से पूंछ तक। तो वैसे आपको ये क्वेश्चन करा चुके हैं वलियन जाति का, ठीक है। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थिर होता है। 11वें नंबर का ए ऑप्शन यहाँ पे, दो तंत्र का कोशिका का। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है, कौन सदिश मात्रा नहीं है। तो विद्युत धारा है जो आपकी सदिश मात्रा नहीं है, ठीक है, विद्युत धारा जो आपकी सदिश मात्रा नहीं, धारा आपकी सदिश मात्रा नहीं, आप लोगों को याद कर लीजिएगा। चलो ठीक है, चलो भाई लगभग मैंने क्या है कि आपको 60+ क्वेश्चन यहाँ पे करा दिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन आप कहिए कि कुछ क्वेश्चन आपको थोड़े अलग लग रहे होंगे, भाई कोई भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसलिए मैं 60 क्वेश्चन करके आपको 2-3 क्लास करा भी चुके हैं, 2 क्लास करा चुके पहले भी। अगर आप वीडियो को लिंक चाहिए कमेंट में बता देना, आपको लिंक मिल जाएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है।